हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां पर हम मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को लॉक करेंगे। गाइस, एसएससी ने सीजीएल 2022 एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार एसएससी ने सीजीएल में बहुत अहम बदलाव किए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि न्यू एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, मोड ऑफ सिलेक्शन, इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। मैं आपके लिए इस वीडियो को लेकर आया हूं, जहां बहुत ही कंसाइज फॉर्म में सारे बदलाव की जानकारी मिल जाएगी। एसएससी का नोटिफिकेशन इस बार भी 83 पेजेस में आया है और आप तो जानते ही हैं एसएससी अपना नोटिफिकेशन कम से कम 80 से 90 पेज के बीच में निकालता है। तो इस बार भी एसएससी ने बहुत ही काबिल काम किया है, तो अपना नोटिफिकेशन 83 पेजेस में निकाला है और जिसको पढ़ना पूरा टाइम वेस्ट करना है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, सारे चेंजेस मिल जाएंगे, क्या बदलाव किए हैं एसएससी ने इस बार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नोटिफिकेशन की तरफ में। गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं क्या मोड ऑफ सिलेक्शन होंगे और क्या ही हमारे बदलाव किए गए हैं, क्या होगी इस बार की मेरिट लिस्ट, क्या सिलेबस होंगे और क्या मोड ऑफ सिलेक्शन है, क्या इस बार सारा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का हो चुका है या क्या है इस बार की वैकेंसी। ले बढ़ते हैं हम अपने नोटिफिकेशन की तरफ में। एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन 17 तारीख को निकाला है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 तारीख है। तो आप प्लीज़ इसको 8 तारीख से पहले ही भर दें। 8 तारीख भी नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि आप इसे कम से कम 5-10 से पहले ही इसको फिल कर लें, ताकि आपके को लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्ज़ाम जो हमारा आपका दिसंबर 2022 में होने वाला है, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ये जनवरी तक जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि ये दिसंबर 2022 के अंदर ही हो जाएगा। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दिसंबर 2022 को टारगेट में रखते हुए ही कीजिए। तो इस बार क्या पोस्ट रहेंगी, कितनी पोस्ट निकाली हैं इस बार? जो पोस्ट हैं वो है जैसे डबल ए एसएससी का सबसे अच्छी की जो पोस्ट होती है वो डबल एओ की पोस्ट होती है। डबल एओ के अंदर में यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो ये ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं। गजेटेड ऑफिसर जिसको कहते हैं कि भैया लड़का गजेटेड ऑफिसर, इसकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अपने ये पे 7 के हैं। पे 7 के अंदर में पोस्ट आती है जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और ये आएगी आपकी सीएसएस के अंदर में, आईबी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में। और इन सब की उम्र जो है वो 20 से 30 ही रहती है। तो ये सारी ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं और ये ग्रुप सी की पोस्ट है सीबीडीटी के अंदर में, इनकम टैक्स के अंदर में। जैसे इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में या जैसे एक्साइज के अंदर में नौकरी लगती है एक्साइज इंस्पेक्टर, वो भी ग्रुप बी के अंदर में आता है। उसकी भी एज 30 साल से कम रखी गई है। तो इस सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा 30 मार्क खा नहीं है इसके अंदर में। तो इसको समझना बहुत ही ईजी है, आप भी अपना देख के इसको समझ सकते हैं कि आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ में। एज रखे हैं इस बार एसएससी ने, तो एसएससी ने इस बार एज रखे हैं भैया 18 से 27 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए जो 2/1/1995 से पहले बॉर्न हुए हैं वो, एंड नॉट लेटर देन 1/1/2004, यानी कि 2004 के बाद के नहीं होने चाहिए और 1995 से पहले के नहीं होने चाहिए। ये 20 से 30 साल वाले पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है। 18 से 30 साल के लिए आप कितने भी उम्र में हो, जो भी आपकी एज हो, आप अपनी एज के अकॉर्डिंग इस पोस्ट को देख लेंगे। एज रिलैक्सेशन हर बार की तरह ही फिर से इस बार SC ST वालों को 5 साल की दी है और OBC वालों को 3 साल के लिए। जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, ब्लाइंड है, डेफ है, अनरिजर्व कैटेगरी 10 साल और OBC कैटेगरी 13 साल और SC वालों को 15 साल की। और जो एक्स सर्विसमैन है, जैसे कोई मिलिट्री सर्विस से रिटायर्ड होके आया है तो उसके लिए 3 साल का ग्रेस मिल जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ जो इसके अंदर में देखी जाएगी वो है क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, 3 पोस्ट है हमारी, जैसे डबल AO और JSO और बाकी सभी पोस्ट के लिए यानी कि अदर पोस्ट, जो भी हमारी अदर पोस्ट होंगी। तो डबल AO पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होंगी, इसके अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, आप CA हो या CS हो या CWA कर रखा हो या MBA कर रखा हो अपने फाइनेंस से, तो आप ये डबल AO पोस्ट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जूनियर स्टैटिस्टिकल्स ऑफिसर यानी कि JSO के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 12th में 60% मैथ्स में चाहिए
और ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। और या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो स्टैट सब्जेक्ट से लेके, तो भी आप जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो सबसे बड़ी जो भीड़ होती है, जो मेन क्राउड होता है, वो इस पोस्ट के लिए होता है। जो अदर पोस्ट होती हैं, इन सभी अदर पोस्ट के अंदर में आपकी नौकरी आईबी के अंदर में एसआई सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं, सीबीआई के अंदर आप सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप इंस्पेक्टर लग सकते हैं, एनआईए, ईडी, इन सभी चीज़ की नौकरी के लिए आप अदर पोस्ट के लिए जाएंगे। और इसके अंदर में कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए बस। और इसके अंदर में कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। चलिए बात करते हैं क्या स्कीम रहेगी हमारी इस बार की। टीयर 1 का क्या स्कीम रहेगा। हर बार की तरह इस बार भी टीयर 1 इन्हीं 4 सब्जेक्ट के साथ में होगा। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग यानी कि जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं यहाँ पे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि ये टीयर 1 तो सेम ही है, हर बार की तरह सेम होता है। पिछले बार भी यही था और इस बार भी यही होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 25 है, कोई चेंजेस नहीं है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है वो 1 घंटे 20 मिनट लगाएंगे, और जो नॉर्मल पर्सनस हैं वो 1 घंटे का उनका पेपर होगा। तो टीयर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पेपर दोनों ही इंग्लिश और हिंदी में होगा। और अगर कोई भी गलती मानी जाती है तो उसे इंग्लिश वाले को ही सही माना जाता है, हिंदी को करेक्ट नहीं माना जाता है। नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि हर 4 सवाल पे आपका एक सही वाला जो था वो गलत हो जाएगा। यानी कि 4 सवाल अगर आपने गलत करे तो आपका एक सही जो था वो गलत होएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टीयर 2 स्कीम के अंदर में। टीयर 2 के अंदर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इस बार चेंजेस क्या आए हैं इसको समझना बहुत बड़ी बात है भाई। इसको एक बार समझ लिया जाए तो पेपर को हम लोग किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाया जाए पेपर के लिए वो पूरी, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो बननी है वो इस बार टीयर 2 में से ही बननी है, टीयर 1 से मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। आगे हम अभी देखेंगे क्या मोड ऑफ सिलेक्शन होगा। तो पहले जो हुआ करता था टीयर 2, उसके अंदर में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो 100 क्वेश्चन मैथ्स के और 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, जो हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर को करते थे, यानी कि 200 नंबर के मैथ और 200 नंबर की इंग्लिश। यानी टोटल नंबर ऑफ पेपर होता था हमारा 400 नंबर का। बट लेकिन इस बार क्या है, इन 400 नंबर का पेपर नहीं होगा। इस बार क्या चेंजेस आए हैं इसको समझते हैं हम लोग। तो टीयर 2 के अंदर में देखते हैं एसएससी ने क्या करा है, इस बार पेपर 1 निकाला है। इस पेपर 1 के अंदर में 2 सेशन डिवाइड किए गए हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 को भी इन्होंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 भी इनका 2 मॉड्यूल में डिवाइड हुआ है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, और सेक्शन 3 जो है वो इनका मॉड्यूल 1 है। अब बात करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर इन्होंने मैथ्स पूछी है, मॉड्यूल 2 के अंदर में रीजनिंग पूछी है। अब मैथ्स कितने क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन आएंगे। जहां पहले मैथ्स के 100 क्वेश्चन आया करते थे वहां मैथ्स के सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन आएंगे। इस बार रीजनिंग भी पूछी गई है। सबसे बड़ी जो बात है इसके अंदर में यही है कि इस बार रीजनिंग भी पूछी गई है। 30 क्वेश्चन तो हमारे रीजनिंग के होंगे। अब 60 क्वेश्चन हो गए। अब 60 क्वेश्चन यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि ये पेपर हमारा सेक्शन 1 का जो पेपर है वो 180 नंबर का बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 2 का। सेक्शन 2 के अंदर में क्या है, हमारी 2 मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल 1 इंग्लिश की है, दूसरा मॉड्यूल जो है वो जनरल अवेयरनेस का। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर में इन्होंने 25 क्वेश्चन पूछे हैं, इंग्लिश के अंदर 45 क्वेश्चन पूछे हैं। टोटल क्वेश्चन 70 हो गए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 210 नंबर का सेक्शन 2 हो जाएगा। अभी तक में आपका जो नंबर था वो 390 हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 के अंदर में एक ही मॉड्यूल है, कंप्यूटर, जो एसएससी कभी आज तक कोई सीजीएल के अंदर में कंप्यूटर नहीं पूछता था। एसएससी ने पूरा एक सेक्शन ही बना दिया है कंप्यूटर का। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20 और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 60 नंबर का आपका कंप्यूटर। तो टोटल नंबर आपके 450 नंबर का इस बार टीयर 2 होना है, एमसीक्यूज टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब 2 घंटे 15 मिनट है। अब 2 घंटे 15 मिनट है तो 2 घंटे 15 मिनट में 1 घंटा तो आपका सेक्शन 1 ले गया, 1 घंटा आपका सेक्शन 2 ले गया। जब 15 मिनट बचे तो 15 मिनट आपका सेक्शन 3 लेके जाएगा कंप्यूटर के लिए। तो ये था हमारा
सबसे बड़ा बदलाव कि इस बार टीयर 2 के अंदर में मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है और जीएस भी है। यानी कि टीयर 1 का ही एडवांस लेवल पूछ दिया जाएगा, टीयर 1 का ही एडवांस लेवल पूछ दिया जाएगा। और दूसरी बात क्या है, इसके अंदर में कंप्यूटर भी जोड़ दिया गया है जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर है। ये इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या क्वालिफाइंग नेचर है, किसमें कितने नंबर लाने जरूरी हैं और क्या होगा हमारा, कैसे मेरिट लिस्ट बनेंगी। हम इस तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आगे बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो भी बच्चे टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन है, जिसके पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जेएसओ पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाइड किया है, वो स्टैट्स का पेपर देंगे। उनमें कोई बदलाव नहीं है। 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर का पेपर होगा। हर एक पेपर 2 घंटे का होगा। यानी कि आपका पेपर 3 जो AAO पोस्ट के लिए है, AAO यानी कि ऑडिट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसके अंदर में आपकी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, दो नंबर का एक क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर, इसमें भी आपको 2 ही घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी मेन चीज़ है। टीयर 2 जो होंगी वो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में डिवाइड किया गया है। ये आपका सेपरेट शिफ्ट में होगा, जैसे पेपर 1 एक शिफ्ट में होगा, पेपर 2 दूसरे शिफ्ट में होगा, पेपर 3 दूसरे शिफ्ट में होगा। तो यानी कि शिफ्ट, यानी कि ये शिफ्ट भी हो सकता है और डे भी हो सकता है, यानी कि दूसरे दिन भी हो सकता है। पेपर 1 जो है कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए, चाहे वो AAO की पोस्ट हो, चाहे वो जेएसओ की पोस्ट हो, चाहे वो बाकी सारी अदर पोस्ट हो, उन सभी के लिए पेपर 1 को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप पेपर 2 दे पाएंगे। अगर पेपर 2 देना है आपको स्टैट के अंदर में, तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। पेपर 3 जो कोई भी बच्चा AAO के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसको पेपर 3 भी देना पड़ेगा। मेन बात आती है इसके अंदर में नेगेटिव मार्किंग क्या होगी। इस बार जो नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 मार्क काटा जाएगा आपके हर एक ईच रॉन्ग आंसर, हर एक रॉन्ग आंसर पे। ठीक है, तो और पेपर और 5.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी पेपर 2 और पेपर 3। यानी कि एक क्वेश्चन जो हमारा पेपर 1 में होता था वो 3 नंबर का होता था, तो हर एक गलत आंसर पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 3 गलत आंसर तो आपका एक जो सही था वो भी गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए। हमारा सिलेक्शन किस मोड पे होगा, कैसे कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, एसएससी इस बार ने क्या चेंजेस किए हैं। तो एसएससी ने क्या कर रखा है इस बार, क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको टीयर 1 के अंदर में क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करना है, कितने नंबर आने चाहिए। आप जानते हैं टीयर 1 जो होता है वो 200 नंबर का होता है। 200 नंबर के अंदर में जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं उसको मिनिमम 30% स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि जो 60 नंबर बनते हैं। जो ओबीसी से हैं तो मिनिमम उन्हें 25% स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और जो अदर कैटेगरीज है SC ST, तो उन्हें कम से कम भी 40 मार्क्स लेके आने हैं। तो ये तो कम से कम है, ये तो आपको मिनिमम मार्क्स लेके ही आना है। अगर आप इससे कम लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, कट ऑफ नहीं जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कट ऑफ जाएगी। आप जानते हैं एसएससी अगर अपना कोई भी पोस्ट निकालती है तो उसके अंदर में मिनिमम 50 लाख एप्लीकेशन आती है, और 50 लाख में से कम भी 5 से 7 लाख बच्चे इस पैटर्न को आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि मिनिमम जो नंबर है वो आराम से लाया जा सकता है। तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी ना रहें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 60 मार्क्स ही लेके आने, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्वालिफाई तो कर जाएंगे बट लेकिन आप कट ऑफ में नहीं आ पाएंगे, लिस्ट के अंदर में आपका नाम नहीं आ पाएगा। तो आपको कम से कम, जैसे कि एसएससी अपना पिछला भी कट ऑफ लेती हुई आई है, तो आपको अगर अपना सेफ साइड लेके चलना है तो मैं तो कहूँगा कि आप सेफ साइड में कम से कम 140 स्कोर करें, तो आपका टीयर 1 आपका 95 to 100% आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये तो बात कर रहे थे हम लोग टीयर 1 की। चलिए बात करते हैं अब हम लोग आगे क्या लिख रखा है। आगे ये भी लिखा गया है तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1। अब इसको हम बहुत ही थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या इसके अंदर में बात करी गई है। तो गाइज इसके अंदर में बात करी गई है पेपर 1 के बारे में, हमने बात करी है टीयर 2 का पेपर 1।
पेपर 1 के अंदर में गाइज 3 सेक्शन बने हुए हैं। सेक्शन 1, इस सेक्शन 1 के अंदर में 2 पेपर हैं, एक है मैथ्स का, दूसरा है रीजनिंग का। मैथ्स के अंदर में हमें 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 90 नंबर का पेपर मैथ्स का होगा। और रीजनिंग भी हमारा 30 क्वेश्चन है, 3 नंबर के हिसाब से 90 नंबर की हमारी रीजनिंग भी आएगी। अब इसके अंदर में बोल रखा है हमें कि जनरल वालों को 30% की मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो हम लोग जनरल वाले को ही लेके चलते हैं। तो इसका 30% जो हो जाता है 27, और इसका भी 30% जो हो जाता है 27, टोटल 54। यानी कि आपको सेक्शन 1 के अंदर में 54 चाहिए सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए नहीं, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। अब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 के अंदर में भी हमारे 2 पेपर हैं। पहला पेपर है इंग्लिश का और दूसरा है जीएस का। इंग्लिश का पेपर 45 नंबर का है, सॉरी 45 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, जो हो जाता है हमारा 135। 25 नंबर क्वेश्चन है जीएस में, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, जो हो जाता है हमारा 75, और टोटल हो जाते हैं 210। इस 210 के अंदर में हमें भी बोल रखा है 30%, तो हमें क्या चाहिए, इसको क्वालिफाइंग के लिए चाहिए। तो 30% क्वालिफाइंग का हो जाता है 40.5, इसमें भी 30% क्वालिफाइंग के लिए चाहिए, ये हो जाता है 22.5, तो यहाँ आ जाता है 63। 63 नंबर हमें चाहिए इसकी क्वालिफाइंग के लिए। यहाँ पे 54 नंबर चाहिए हमें क्वालिफाइंग के लिए। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमारा जो है वो है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के अंदर में 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर का पेपर होगा। 30% आपको मिनिमम चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए, यानी कि 18 नंबर आपको मिनिमम चाहिए कि भाई आपका कंप्यूटर का पेपर क्वालिफाई हो जाए। ये तो आपको चाहिए सिर्फ पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन ये लिस्ट में नाम नहीं आ सकता है। लिस्ट में नाम लाने के लिए आप जानते हैं कि इस बार की वैकेंसी 20,000 है, जैसा मैंने आपको पहले बताया 20,000 से ज़्यादा की वैकेंसी है। तो 54 और 63 210 में से लाना, और यहाँ पे 180 में से 54 को लेके आना बहुत ही इजी है, मैं इसको कुछ ज़्यादा टफ नहीं समझता। लेकिन अगर आपको लिस्ट में नाम चाहिए तो आई थिंक आपको इसके अंदर इस 170 प्लस चाहिए, और इसके अंदर में भी आपको 180 के अप्रोक्स तो इसमें भी चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, नहीं तो मेरिट लिस्ट में नाम आना बहुत ही मुश्किल है। तो आप इस चीज़ को नहीं समझे कि हाँ मेरा 27 नंबर मैथ्स में आ जाएंगे, रीजनिंग में 27 नंबर आ जाएंगे तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, बट लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आ सकता आपका। लिस्ट में नाम लाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर की ज़रूरत है। तो गाइज इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि हमें लिस्ट में ही नाम लेके आना है। तो इसको सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, क्वालिफाई से ज़्यादा आने चाहिए हमारे नंबर। और एक बात और है कि अगर आपने सेक्शन 1 54 ले आए और सेक्शन 2 63 ले आए, लेकिन आप कंप्यूटर के अंदर में सिर्फ 17 ही लेके आए, तो गाइज आप इसके अंदर में चाहे कितने नंबर ले आओ, सेक्शन 1 में चाहे आप 170 प्लस ले आओ, सेक्शन 2 में आप 180 प्लस ले आओ, बट लेकिन अगर आपका सेक्शन 3 में 17 है तो आपका लिस्ट के अंदर में नाम नहीं आएगा। आपको ये क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। जब तक आपका ये क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ सकता। यानी कि आपको कम से कम 18 नंबर तो कंप्यूटर में चाहिए ही चाहिए, कि भाई 18 आएंगे तभी मेरिट लिस्ट में भी नाम आ सकता है, नहीं तो आपने इसमें जितनी भी मेहनत करी वो सारी बेकार हो जाएगी। गाइज इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि हमें सिर्फ 54 नंबर ही सेक्शन 1 में नहीं लाने, हमें टारगेट रखना है कि हम इसको 170 प्लस रखें। और देखा एसएससी ने कितना ही अच्छा काम कर रखा है, जो दोनों ही सब्जेक्ट टाइम कंज्यूमिंग है, दोनों को एक साथ डाल दिया। मैथ्स भी टाइम कंज्यूमिंग होता है और रीजनिंग भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो गाइज आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी स्पीड्स को बढ़ाएंगे। और ये था हमारा टीयर 2 का। और डेस्ट, ये डेस्ट क्या होता है, डाटा एंट्री का जो टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। इसके अंदर में जो एरर परसेंटेज होता है जनरल वालों के लिए 20% है, और ओबीसी वालों के लिए 25%, अदर कैटेगरीज वालों के लिए 30%। बात करते हैं सिलेबस, टीयर 1 का क्या सिलेबस रहेगा। तो टीयर 1 का सिलेबस वही है, इतना सारा रामायण जो हर बार पूछती है एसएससी।
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों सिस्टम है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूछे जाएंगे रीजनिंग के अंदर में। मैथ्स के अंदर में भी पूरी चीज़ें पूछी गई हैं। अब देखिए मैथ्स के अंदर में इन्होंने रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मतलब सारा कुछ ही इन्होंने क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगन, सर्कुलर, सर्कल, सर्कुलर सिलेंडर्स, पेयर्स, हेमिस्फेयर और हाइट, डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलिंग, मतलब पूरा मैथ्स का सिलेबस जो था ना वो पूरा इन्होंने दे दिया है टीयर 1 में। टीयर 1 की जीएस, टीयर 1 की जीएस भी वही है, पूरी जीएस आएगी, यानी कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मतलब सारा कुछ ही पूछ लिया है। जीएस के अंदर में भी कोई बदलाव नहीं है, पहले भी टीयर 1 में यही पूछा जाता था। इंग्लिश के अंदर में देखिए आप, इंग्लिश के अंदर में क्या है लिख रखा है, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, यानी कि एरर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिनोनियम, एंटोनियम्स, जंबल वर्ड्स यानी कि PQRS, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीज़ें होनी है, ठीक, ओके। तो ये था हमारा टीयर 1 का सिलेबस। चलिए बढ़ते हैं टीयर 2 के सिलेबस के लिए। तो टीयर 2 का जो सिलेबस है वो देखते हैं। रीजनिंग के अंदर में भी मतलब कुछ नहीं है, टीयर 1 का जो सिलेबस था उसी को थोड़ा एडवांस कर दिया गया है, क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे बट लेकिन थोड़े से एडवांस बन सकते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा भी एडवांस नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस जरूर बनेगा। टीयर 2 का मैथ्स का, इस बार मैथ्स का इन्होंने पूरा बाइफर्केट करके दिया है। मॉड्यूल 1 सेशन 1 ऑफ टीयर 1 यानी कि मैथ्स एबिलिटीज लिख रहा, क्या रखा है, मैथ्स एबिलिटी, और पूछ क्या रहे हैं, ये सारी चीज पूछ रहे हैं मैथ्स के अंदर में। तो पहला है नंबर सिस्टम, फिर है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी कि परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये पूरा आपका अर्थमेटिक, पूरा अर्थमेटिक आने वाला है। अलजेब्रा पूरा है, ज्योमेट्री पूरी है, मेंसुरेशन पूरा है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी है। ये आप इस चीज़ को माइंड ना करें, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और नई चीज़ जो जोड़ी गई है वो इस बार स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी जोड़ दी है। पहले प्रोबेबिलिटी नहीं आया करती थी, लेकिन इस बार प्रोबेबिलिटी भी जोड़ दी है, स्टैट्स भी जोड़ दिए हैं, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है पिछले बार से। जीएस के अंदर में देखते हैं, जीएस के अंदर में भी कुछ नहीं बदला है, वही सारी चीज़ें पूछी गई हैं। और द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया, इंडिया से तो पूछते ही पूछते थे, अब नेबरिंग कंट्री से भी पूछेंगे। नेबरिंग कंट्रीज की क्या pertaining to उसकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीन, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि पहले इंडिया से पूछा जाता था, अब इंडिया की नेबरिंग कंट्री से ही पूछेंगे, फिर आगे हमारे ये पूरे वर्ल्ड से पूछेंगे। नेक्स्ट सिलेबस है टीयर 2 के अंदर में इंग्लिश का है। इंग्लिश के अंदर में वही, अब आप इंग्लिश का सिलेबस देख सकते हैं, टीयर 1 में क्या पूछा था, टीयर 2 की इंग्लिश में क्या पूछ रहे हैं। वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, वॉइस नरेशन, मतलब सारी कुछ है इंग्लिश के अंदर में, पूरी चीज़ें आने वाली हैं। तो आपको इंग्लिश का भी पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। और सबसे खास बात यह है कि जो इसका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो इस बार 3 कॉम्प्रिहेंसिव पूछे जा सकते हैं, 3 या फिर उससे ज़्यादा। अब उस 3 और 3 उससे ज़्यादा में क्या क्या हो सकता है, तो एटलीस्ट 1 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ होगा जो आपके सिंपल बुक के बेस्ड पे होगा या फिर कोई स्टोरी होगी, लेकिन बाकी के जो 2 पैराग्राफ हैं वो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे या फिर रिपोर्ट ऑन करंट अफेयर्स के बेसिस पे होंगे, या कोई एडिटोरियल होगा। यानी कि यहाँ भी इन्होंने क्या कर दिया है, जीएस को घुसा दिया। समझ रहे हैं आप, इंग्लिश के अंदर में भी जीएस डाल दिया है, मतलब जीएस ये नहीं छोड़ रहे हैं, जीएस पढ़ना ही पढ़ना है सबको। अब बात करते हैं जो नया सब्जेक्ट जोड़ा है कंप्यूटर का। टीयर 2 के अंदर में जो क्वालिफाइंग नेचर का है, किस नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको मिनिमम 18 नंबर लेके ही आने हैं मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए। तो कंप्यूटर के अंदर में क्या क्या पूछ रखा है इन्होंने, कंप्यूटर का बेसिक पूछा हुआ है। बेसिक के अंदर में सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस, बैकअप डिवाइसेस और विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, ये सारी आएंगी आपकी बेसिक के अंदर में। फिर सॉफ्टवेयर पूछे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर में आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट। एंड फिर आपके बाद उसके बाद पूछा है इंटरनेट एंड ईमेल, उसकी वर्किंग कैसी होती है, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। समझ रहे हैं, ये इतना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि आप साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना, मतलब कि अच्छा खासा इन्होंने इसके अंदर में भी सिलेबस दे दिया है। बट लेकिन ये है क्वालिफाइंग नेचर का, तो उम्मीद है कि आप 60 में से 18 नंबर तो ले ही आएंगे कंप्यूटर के अंदर में। आप इसको और इसको इनको भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे, इन 3 पॉइंट्स को, तो 18 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्या होगी मेरिट लिस्ट और किस बिहाफ पे मेरिट लिस्ट होगी। तो पहली बात आपको ये बता दूं कि टीयर 1 के आपके जितने भी नंबर हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर में कुछ भी और किसी भी काम के नहीं है। अगर आप टीयर 1 के अंदर में 200 में से भी 200 ले आओ तो कोई मतलब नहीं बनता। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में इस टीयर 200 नंबर का कोई काम नहीं है। हाँ, लेकिन टीयर 1 को क्वालिफाई करना जरूरी है ताकि आप टीयर 2 का एग्जाम दे सको। अब टीयर 2 का एग्जाम देंगे तो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट कहाँ से बनेगी? तो हमारी जो मेन लिस्ट बनेगी वो टीयर 2 के एग्जाम से ही बनेगी। यानी कि आपको टीयर 2 के अंदर में क्या है, सेक्शनल कट ऑफ है। अब टीयर 2 के अंदर में हमारा सेक्शनल कट ऑफ है। नेक्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड। क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे? फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि फिजिकल टेस्ट होएगा। जो भी बच्चे इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज यानी कि CBIC के अंदर में, एग्जामिनर CBIC के अंदर में, प्रिवेंटिव ऑफिसर और CBN यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो SI यानी कि जो भी आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट यानी कि आपकी NCB और CBI NIA और अपर डिवीज़न क्लर्क BRO के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनकी क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स होंगी। मेल कैंडिडेट जो आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर में कर रहे हैं उनकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट के अंदर में 1600 मीटर करना है 15 मिनट के अंदर में, 8 किलोमीटर साइकिल चलानी है 30 मिनट के अंदर में। और फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनका जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 48 kg होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट 1 किलोमीटर के 20 मिनट के अंदर में आपको कवर करना है और साइकिलिंग हिसाब से उसको 3 किलोमीटर 25 मिनट्स के अंदर में कवर करना है। तो बाकी जो CBI के अंदर जो पोस्ट हैं, जैसे इंस्पेक्टर के अंदर CBI के अंदर में कोई सब इंस्पेक्टर है तो उसकी हाइट ये होगी, मैन और वुमेन की चेस्ट ये होंगी और विजन जो 6/6 का होना चाहिए। ओके, तो ये हमारी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। ये NIA के अंदर में हाइट, चेस्ट और विजन दे रखी है और ये हमारी ऑफिसर नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो के अंदर में। अब बात आती है मेन चीज़, वैकेंसी कितनी है भैया। जिस चीज़ के लिए हम अपनी फाइट कर रहे हैं तो उसकी वैकेंसी कितनी है। तो इस बार SSC ने जो वैकेंसी निकाली है वो अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसी निकाली है। ये अप्रॉक्स है, ये हमेशा प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। यानी कि इस बार की वैकेंसी 20,000 से प्लस होनी है। तो एक बहुत ही अच्छा चांस है कि आप इसके अंदर में नौकरी ले सकते हैं, एक बहुत अच्छा मौका है। और जब कोई नया पोस्ट आता है या नए चेंजेस आते हैं तो उस समय का थोड़ा एग्ज़ाम भी जो होता है वो आई थिंक थोड़ा सा लिटिल बिट इजी होता है पहले के मुकाबले, ठीक है। बट लेकिन सेक्शनल कट ऑफ है तो टफ भी हो सकता है और टीयर 2 के हिसाब से मेरिट लिस्ट बननी है तो टफ भी हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा भैया आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो टफ लेवल पे ही करें ताकि पेपर इजी भी आए तो आप उस पेपर को फोड़ पाए। तो यहीं तक हमारी ये सारी वैकेंसीज़ हैं इसके अंदर में। अब बात करते हैं हम लोग भाई स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ। कई बच्चे कि मैंने सुनी है ये कंप्लेंट्स भी आती हैं कि सर कंप्लेंट क्या है, उनकी शिकायतें होती है सर हमने जो फोटोग्राफ डाला था वो गलत हो गया, यानी कि फॉर्म उनका किसी भी कारण से क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो इस बार इस चीज़ों से बच के चलें कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो आपका, इसलिए सारी चीज़ें पहले ही और पढ़ के ध्यान से ही फॉर्म को अप्लाई करें ताकि आपका फॉर्म कैंसिल ना हो। आपकी जो एक्सेप्टेबल फ़ोटो है यानी कि फ़ोटो आपके इस फॉर्म में ही होनी चाहिए।
ना कि आप कोई फोटो एक्स्ट्रा कलर होनी चाहिए, हाँ भाई फिल्टर लगा दिया हमने, स्नैपचैट में से फिल्टर चल लगा दिया, या फोटो बहुत पास से खींच दी, या हैट पहन के फोटो खींच दी, या इन्वर्टेड लगा दी, या बहुत डार्क लगा दिया, या गॉगल्स पहन के लगा दिया फोटोज़ को। ओके, जैसे कि गॉगल्स पहन के लगा दिया, डार्क फोटो है, फेसिंग फेस साइडवेज यानी कि अपोजिट उल्टा कर दिया, साइड वे में फेस देख रहे हैं आप, फोटो बहुत छोटी लगा दी, या स्पेक्स पहन के फोटो खिंचवा के लगवा दिया आपने, तो इन सब कारणों से आपका फॉर्म क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म क्या हो सकता है, इन सब कारणों से रिजेक्ट हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों से बचें। तो फॉर्म को रिजेक्ट होने से ऐसे फॉर्म भरें कि फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो। ये था हमारा एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2022 का, जिसमें कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने हैं। उनके अंदर में एग्ज़ाम किस पैटर्न में होगा, क्या न्यू पैटर्न था, और क्या हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, क्या मेरिट लिस्ट होगा, वैकेंसीज़ कितनी हैं, और क्या सेक्शनल कट ऑफ होंगे, कितने कितने नंबर्स हमें लाने हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियोस के अंदर में बात करी है। चलिए मैं आपको अपने चैनल के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो गाइज, इस चैनल का जो ओरिजिन है, जो हमारा मेन मोटिव है, वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, और मैथ्स की प्रैक्टिस यूनिक तरीके से करेंगे। यूनिक तरीके के कहने का मतलब है कि आपके जो मेथड्स होंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो अप्रोच होगा वो अलग होगा, कि आप क्वेश्चंस को कम से कम समय के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर सकें। इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। आप जानते हैं जितने भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं, वन डे एग्ज़ाम का मतलब है कि जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो एक दिन के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एसएससी होते हैं, एक दिन के लिए एग्ज़ाम कराता है, बैंक वन डे एग्ज़ाम है, डिफेंस वन डे एग्ज़ाम है, और आपका कोई भी जैसे कि आईओसीएल कोई वैकेंसी निकालता है, रिक्रूटमेंट निकालता है, तो उसका भी वन डे एग्ज़ाम होता है। बार का कोई भी वैकेंसी निकालता है तो उसका भी वन डे एग्ज़ाम होता है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर में मैथ्स के क्वेश्चंस यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को करते हैं, उनकी जो प्रैक्टिस करते हैं, आप जानते हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स फिक्स होते हैं, यानी कि कोई अप्रोक्स वाला आंसर्स नहीं होता कि हम लोग अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिक्स हो जाएगा कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर यही है, क्योंकि हमें सॉल्व करने के बाद वो आंसर मिल जाता है। बट लेकिन जीएस में आपको कंफर्मेशन नहीं होती, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जीएस में इतने सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके अंदर में इंग्लिश के अंदर में भी कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन होगा, सी होगा या डी होगा। बट लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स के अंदर में अगर ऑप्शन ए अगर आंसर आ रहा है आपका, तो ऑप्शन ए में आंसर है, तो ऑप्शन ए ही आपका फिक्स है। इसलिए यहाँ पर मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए मैंने चैनल को स्टार्ट किया है, और यहाँ पे एक यूनिक तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक करेंगे। मैं आपके लिए बहुत ही डिटेल्ड वे में लेके आऊँगा कि आपको अपनी कैलकुलेशन कैसे स्पीड करनी है, आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर में सबसे ज़्यादा मैटर करता है टाइम। एक बच्चा है जो उतना ही सिलेबस पढ़ के जा रहा है जितना आपने पढ़ा, बट लेकिन उसके करने का तरीका, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका वो डिफरेंट है हर एक बच्चे का। हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। कौन कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है वो मायने करता है, वो मायने रखता है कि हाँ भाई ये बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए इस चैनल को लेके आए हैं। तो आई होप आपको इस चैनल का जो मेन मोटिव है और जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को ग्रो करने में थोड़ा सा हेल्प करें, और जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या सीपीओ की तैयारी, या फिर किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उन सब तक में आप इस चैनल को पहुंचाएं और चैनल को शेयर करें। गाइज, आप जानते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, AWO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, TPO टेली प्रिंटिंग ऑफिसर, इन सब के एग्ज़ाम होने हैं। ये एग्ज़ाम आपके 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने हैं। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे या फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे वो इन एग्ज़ाम को टारगेट में रखते हुए करेंगे, जिसके अंदर में 20 क्वेश्चन पूछेंगे, और हमारा टारगेट है कि आपको 20 में से 20 ही अचीव करना है। ओके, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिए, टेलीग्राम और फेसबुक पेज है, इनको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे PDF मिल सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। आप जैसे कभी आप बार बार वीडियोस तो नहीं देखेंगे, और मैं भी ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियोस को बार बार देखें, हाँ, लेकिन आप क्वेश्चंस की जो PDF है उसको डाउनलोड करें, उसको खुद प्रैक्टिस करें। अगर उनमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे से
फेसबुक पेज पे या फिर आप मेरी ईमेल आईडी या फिर टेलीग्राम चैनल पे कहीं पर भी आप मेरे से या यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। और बेस्ट वे से, बहुत ही बेस्ट वे से मैं क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश करूँगा और आई होप आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पसंद आएगी। तो चलिए गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल का जो मेन मोटिव है वो भी समझ में आया होगा कि इस चैनल को क्यों बनाया गया है और इस चैनल पे किस तरीके से प्रैक्टिस की जाएगी। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें और इस नोटिफिकेशन को, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और सभी एसएससी एस्पिरेंट तक पहुंचा दीजिए। बहुत ही कंसाइज फॉर्म में मैंने बताया है इसके अंदर में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हिंद, जय भारत, साइंस।